मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब अपने ही छुरा भोंकने में लगे हो तो दूसरों का कसूर क्या है। साथियों, हमने एक इंटरव्यू में देखा था, मदरसों को लेकर चर्चा हो रही थी। जो उलमा हजरात बड़े बड़े एडेड मदरसों में पढ़ाते हैं, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि मदरसों में आधुनिक टीचर पढ़ा रहे हैं। बहुत सोचनीय विषय है और हंसी आती है ऐसे लोगों पर, और कहते हैं कि हमें इल्म, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल है। बताइए, आज लगभग 30 वर्षों से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक मदरसों में साइंस, गणित, इंग्लिश पढ़ाते हैं। पुरजोर तरीके से बराबर कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं। जिस बीच दरमियान जब से वेतन रुका हुआ है, कुछ परेशानियां आई, यदा कदा कहीं टीचर ने ये जॉब छोड़ दिया, कोई नए काम की तलाश में लग गए, कुछ बेचारे लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ एडेड मदरसे के मौलाना साहब से, हजरात से, जो 1 लाख, 1.5 लाख, 90,000 रुपये मानदेय लेकर केवल अरबी और उर्दू पढ़ाते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आप पर उंगलियां जरूर उठेंगी। आप अपने मदरसों में सुधार करें और दीन के साथ दुनियावी तालीम भी देना स्टार्ट कर दें। मैथमेटिक्स, मुंशी मौलवी वालों को मैथमेटिक्स पढ़ाइए, उनको साइंस पढ़ाइए, सोशल स्टडी पढ़ाइए। कैसे पढ़ाएंगे आप जो आपको इल्म ही नहीं है। किस तरीके से आप उनको डील करेंगे समाज में आज के दौर में। मैं सवाल करना चाहता हूं दीवान जवा साहब से। आपका बच्चा मदरसे से मुंशी हाई स्कूल, जिसे कहते हैं हाई स्कूल का बच्चा, जो मदरसे में पढ़ रहा हो, और वो निकल कर किसी कंपटीशन में बैठे, कोई कंपटीशन, पुलिस की कंपटीशन हो, XYZ हाई स्कूल लेवल जो भी कंपटीशन निकलते हैं, तो क्या आपका बच्चा क्वालिफाइड कर पाएगा? वहाँ मैथ होते हैं, साइंस होते हैं, जीके होते हैं, हिंदी से रिलेटेड सवाल होते हैं। कैसे निकाल पाओगे आप? जब पत्रकार बंधु ने आपसे सवाल किया था, दानिश जमा साहब, कि जमाने के हिसाब से आपके मदरसे में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, तो आपने कहा अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बस यही पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे पास आज साइंस, सोशल साइंस पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि मदरसों में आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं। पर्सनल आप अपने मदरसे का न लें। अब आप कमेटी रखी या न रखी, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट ने योजना चलाई, उसके तहत टीचर नियुक्त हुए, ये आपको बोलना चाहिए। मैं जानता हूं मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी एडेड मदरसों वालों को, मैं भी इसके खिलाफ हूं।
आपका तनख्वाह खत्म होना चाहिए। सारे मदरसों में आधुनिकीकरण योजना ही लागू करना चाहिए। आधुनिक शिक्षकों को, साइंस टीचरों को नियुक्त कर देना चाहिए इसे पढ़ाने के लिए। अब कमेटी, आपकी मदरसे की कमेटी जिम्मेदार है कि आपका तनख्वाह कहाँ से देगी। जिन हजरात को मदरसे में अरबी पढ़ाना है बच्चों को, उन हजरत को पैसा कमेटी दे। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तनख्वाह पाकर आप लोग बौरा गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं। किस रास्ते पे चलना चाहिए? पैसे के चक्कर में आपने तालीम को ही ध्वस्त कर दिया। आप लोग हमेशा साइंस टीचरों के पीछे पड़े रहे, हमेशा क्या है, साइंस टीचरों की विरोध करते रहे। तो एनपीसीआर, राष्ट्रीय बाल आयोग संगठन ने हम सबका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। उसने कबूलनामा किया कि 1 से 8 तक आधुनिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी ऊपर 0। तो भाई क्यों ऐसे लोगों की नियुक्ति करते हो? 12-12, 15-15 हजरात एक मदरसे में रहते हैं, क्या सब अरबी पढ़ाते हैं? उनका इंटरव्यू लीजिए विषय अनुसार कि एक हिंदी का रहेगा, एक इंग्लिश का रहेगा, एक गणित का रहेगा, एक सोशल साइंस का रहेगा, एक साइंस का रहेगा। इस तरह से आप नियुक्ति कीजिए। ये नहीं कि जो इतना सा उठा के पटक दे उसकी नियुक्ति कर दो, आम को इमली पढ़ा दे, दिन भर बैठकर पान कूचे। ये तालीम है? आज मैं बोल क्यों रहा हूं इस पर बहुत लोग कमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे टीचर जाहिल पड़े हुए हैं, कमेंट में लिखते अभी तक कहां थे भैया, कहां से नए टीचर आ गए जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या चीज हूं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कितनी बार हम लोगों ने उस सरजमी पर दौड़ लगाई है और सवाल करते तुम कौन हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम? तुम्हारी आवाज उठाने वाले तुम्हें बुरे लगते हैं। आज हालात यही हो गई। हाई कोर्ट में कोई आपका मामला देखने वाला नहीं बचा, छोड़ दिया अपनी हालात पे, पड़ा हुआ वैसे पेंडिंग। क्यों? क्योंकि जो आपके लिए कुछ करता है आप उसी पे तलवार भाजना शुरू कर देते हो, उसी को मारने लगते हो बाय सपोर्ट के। ये नहीं कहो कि मैं उसका सपोर्ट को थोड़ा वो आगे बढ़े। तो सरकार से अपील करता हूं कि अनुदान एकदम रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। वो पैसा आधुनिक टीचरों पे खर्च करना चाहिए। जो मदरसों में साइंस, हिंदी, गणित, सोशल साइंस पढ़ाते हैं वो पैसा उन पे खर्च करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को देख लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने सोचा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, टीचरों को 16,000 18,000 तनख्वाह देना शुरू कर दिया। जब से आधुनिक टीचरों की नियुक्ति मदरसों में होने लगी तब से ही एडेड वाले हमारे पीछे पड़ गए, हमारी बुराई करने लगे। जब उनकी कोई काम अटकती थी तो हम लोगों को आगे करके अपना काम निकाल लेते थे, हमारे बारे में सोचते ही नहीं थे। खैरहाल सोचना यह है कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है दोस्तों, और
जब अपने ही पीछे पड़े हो तो कामयाबी बहुत देर में मिलती है। ये नहीं कि नहीं मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। आप बिहार को उठा के ले लीजिए, वहाँ पे टीचरों को सौगात मिल गया, इंशाअल्लाह ताला इसी कैबिनेट में उनके पैसा पास हो जाएगा। आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, कैबिनेट में पास हो गया 16,000 18,000, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे जो राज्य हैं पास हो जा रहे हैं। एक दिन हमारा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मेहनत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। कमियां निकालोगे तो बहुत कमियां निकलती जाएगी। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते चलिए, तभी संघर्ष को बल मिलेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई इंशाअल्लाह ताला जल्द होगी। और जो एनपीसीआर ने रिपोर्ट दाखिल किया है उसको लेकर कुछ और भी उम्मीद जगी है कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगी। दुआ करिए और भरोसा रखिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।